में दोनों पार्टी अपने स्व इच्छा से उन केसेस को सुलह करना चाहते हैं, वो हमारे यहाँ आ सकते हैं। छोटा सा मामला है, आपने एक टाइम डिसाइड कर लिया कि भाई गलती ही केस कर दिया, अपने में सुलट लेते तो बेटर होता, एंड वी विल मेक श्योर कि वो रिकॉर्ड आए, बेंच पे लगे और वो डिस्पोजल हो जाए। भले ही और बाकी लोग रेडी हो जाए, अगर इन्फॉर्मेंट रेडी नहीं हो रहा है तब वो कभी भी केस सुलह नहीं हो पाएगा। जी नमस्कार, मैं हूँ राज पाठक और आप देख रहे हैं बुलेट न्यूज टीवी। देखिए, कई मुद्दे हैं और खास करके जब अदालत की बात आती है तो आम आदमी कई चीज़ों को लेकर के डरने लगता है, लेकिन अदालत या कोर्ट लीगल तौर पे कई चीज़ों के लिए मददगार भी साबित होता है। इस वक्त औरंगाबाद में है हम और हमारे साथ में डीएलएसए की सेक्रेटरी तानिया मैम है। आपका स्वागत है बुलेट न्यूज में। नमस्कार। और सवाल कई हैं, उससे पहले जब डीएलएसए के द्वारा जो लोक अदालत लगाया जा रहा है, पहले ये क्या है और कितना मददगार साबित होगा, किस तरीके से काम करने वाला है 13 तारीख को जो है, उसके बारे में जानना। जितने भी हमारे कोर्ट में क्रिमिनल कंपाउंडेबल केसेस हैं, जो आपराधिक सुलहनीय मामले हैं, मोटर व्हीकल एक्सीडेंट के केसेस हैं, मोटर वाहन से जो भी एक्सीडेंट हो जाता है उसमें डेथ या फिर इंजरी का जो भी केस पड़ता है, जो भी आपके चेक बाउंस के केसेस हैं 138 मैटर, वो सारे मेनली यहाँ पे आते हैं डिस्पोजल होने के लिए। अब लोक अदालत का मेन बेसिस हमारा ये रहता है कि दोनों पार्टीज जो हैं वो सब खुशी खुशी मामला सुलह कर लें। बहुत सारे मामले बहुत ही छोटे होते हैं, गाली गलौज के मामले, पिटी ऑफेंसेस जिनको हम कहते हैं, थप्पड़ मार दिया किसी को, कुछ छोटी मोटी चोरी हो गई, उस तरह का 379 वाला मामला जो होता है, ये सारे ऐसे मामले जिसमें दोनों पार्टी अपने स्व इच्छा से उन केसेस को सुलह करना चाहते हैं, वो हमारे यहाँ आ सकते हैं और उस दिन सुलह कर सकते हैं लोक अदालत के दिन। लोक अदालत साल में 4 बार हो जाता है, ऑलमोस्ट हर क्वार्टर में एक एक लोक अदालत होता जाता है। उसका जो शेड्यूल है वो पहले ही आ चुका होता है, मतलब हमारे पास 1 साल पहले ही शेड्यूल है कि नेक्स्ट ईयर में किस किस डेट पे कौन कौन से लोक अदालत पढ़ने हैं, तो वो एक हो जाता है। इससे बेनिफिट क्या मिलता है एक जो कॉमन सिटीजन है उनको? पहला तो कि आप कोर्ट के चक्कर लगा रहे हैं, आपका लिटिगेंट का फी लग रहा है, आपको अपने एडवोकेट को फीस देना पड़ रहा है, मामला डेट पर डेट पड़ा जा रहा है, छोटा सा मामला है, आपने एक टाइम डिसाइड कर लिया कि भाई गलती ही केस कर दिया, अपने में सुलट लेते तो बेटर होता, तो वैसे केसेस के लिए आप दोनों पार्टीज आइए, अपना जिस न्यायालय में आपके केसेस पेंडिंग है वहाँ पे जाइए और बोलिए कि हमको सुलह करना है। वो भी आप नहीं कर, अगर somehow it doesn't work, आप डीएलएसए पे आइए, डीएलएसए ऑफिस में आप दोनों पार्टीज आइए, बोलिए हमारा फलाना केस है, केस नंबर बताइए, इस केस में कोर्ट में पेंडिंग है, हम लोग आपको हेल्प करेंगे उस केस को लोकेट करने में, एंड वी विल मेक श्योर कि वो रिकॉर्ड आए, बेंच पे लगे और वो डिस्पोजल हो जाए, अगर उसमें सुलहनीय मामले वाले सेक्शन दोनों पक्ष चाहिए। अगर कोई एक पक्ष चाहता है, अगर इन्फॉर्मेंट दोनों पक्षों में, अगर इन्फॉर्मेंट ऑफ द केस जो सूचक है वो चाहता है कि हम डिस्पोजल करके हट जाएं, ठीक है, तो वो भी अपना सुलह कर सकता है। अच्छा। उसमें अक्यूज्ड को आने की, यानी अभियुक्तों को आने की कोई आवश्यकता नहीं है, एज लॉन्ग एज जहां तक सूचक इस चीज के लिए तैयार हो कि वो केस सुलह करना चाहता है अपने ओर से, जिसने किया है, मतलब जो केस किया है, जिसने केस किया है वो चाहता है कि मैं केस हटाना चाहता हूँ। दैट इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग, कि भले ही और बाकी लोग रेडी हो जाए, अगर इन्फॉर्मेंट रेडी नहीं हो रहा है तब वो कभी भी केस सुलह नहीं हो पाएगा। जब इन्फॉर्मेंट रेडी होगा तभी वो केस जो है लोक अदालत में डिस्पोजल हो पाएगा। तो इन्फॉर्मेंट का आना, यानी सूचक का आना, जिसने केस किया है उसका आना बहुत ही आवश्यक है। इसमें ये भी ध्यान रखें कि कुछ कुछ केसेस ऐसे होते हैं जिसमें सूचक और पीड़ित दो अलग अलग लोग भी हो सकते हैं, तो वैसे केस में पीड़ित को भी आना जरूरी है। मान लीजिए आपने केस किया कि ए ने बी को मारा, ठीक है, तो बी का भी आना जरूरी है, क्योंकि बी जो था वो इंजर्ड है, उसको प्रॉब्लम हुई है, तो उसका भी आना जरूरी है। तो दोनों अगर आ जाएंगे, इन्फॉर्मेंट, पीड़ित। ये जो सुलह होती है ये किस फॉर्मेट पे होता है? क्या यहाँ से तय किया जाता है कि हम पनिशमेंट होगा, मैं सुलह की बात करें, पनिशमेंट नहीं, मतलब जो 4 पैसे की अगर बात आती है, ये सभी कब दोनों पार्टी के सामने होता है या नहीं होता है? पैसों का मामला क्रिमिनल में तो नहीं होता। अच्छा। लेन देन का मामला, क्रिमिनल केसेस जो 323, 504,
369 ये सब वाले मामलों में नहीं होता है। लेकिन अगर 138 का बाउंस केस है, चेक बाउंस केस है, चेक बाउंस केसेस में मेनली डिस्प्यूट होता है पैसों को लेकर के। बहुत बार पार्टी को पता भी है कि हमको पैसा देना है और दूसरे को भी पता है कि हमको लेना है, अब उसमें बस पैसों का मामला अटकता है कि कितने पे अग्री करना है। तो ये मामले यहाँ पे भी सेटल हो सकते हैं, यहाँ सेटल हो सकते हैं, इसमें पैसे इन्वॉल्व रहेंगे। और MACT का केस जो मोटर एक्सीडेंट क्लेम का केसेस है, वो उसमें भी पैसे इन्वॉल्व होते हैं क्योंकि उसमें मेनली क्लेम का काम रहता है। तो वो सारे केसेस भी यहाँ पे आके डिस्कस हो सकते हैं और उसको भी हम लोग बैंक का लोन का जो मामला, हाँ बैंक लोन का मामला वो भी पैसों वाला है, तो उसमें भी पैसे ऊपर नीचे होते हैं, वो यहीं पर होगा। हाँ वो यहाँ पे भी होते हैं। और बहुत सारे केसेस में क्या होता है कि पहले से भी होके रहते हैं, लिटिगेंट्स पहले से ही चले जाते हैं बैंक में, वो लोग सेटल डाउन वहीं कर लेते हैं मैटर को और हमारे यहाँ आके उस दिन फाइनल डिस्पोजल हो जाता है। लेकिन अगर कोई लिटिगेंट चाह रहा है कि इसी दिन आके हम भी डिस्पोजल अपना करा लें, जिसने पहले बैंक नहीं गया है, तो वो भी आज के दिन आके लोक अदालत के दिन आके डिस्पोजल केस करा सकता है। मीडिएशन की एक चर्चा है, ये क्या है ये और कैसे लोग इसका लाभ उठा सकते हैं? मीडिएशन बहुत पहले से चल रहा था। मीडिएशन यानी मध्यस्थता हमेशा से लोक अदालत नहीं कहेंगे इसको, एक ऑल्टरनेटिव डिस्प्यूट रेजोल्यूशन का एक और फॉर्म है। ADR के बहुत सारे फॉर्म्स हैं, उसमें से मध्यस्थता भी एक फॉर्म है। तो मध्यस्थता हमारे यहाँ पहले से भी हो रहा था, बट अभी क्या हुआ है कि अभी 3 महीने का 90 डेज का स्पेशल ड्राइव सुप्रीम कोर्ट, ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के डायरेक्शन पे हमारे यहाँ शुरू हुआ है। मध्यस्थता की सबसे बड़ी खूबसूरती ये है कि इसमें सिविल केसेस भी टैकल हो सकते हैं। सिविल जो भी आपका जमीनी विवाद है, दीवानी विवाद है, आपका पार्टीशन सूट है, आपके का मनी सूट है, पैसों को लेन देन के आपका मामला हो चुका है, ये सारे मामला मध्यस्थता में आके सेटल डाउन कर सकते हैं। इसकी एक और खूबसूरती क्या है कि जैसे आपको एक ये स्पेस देगा बात करने के लिए। मीडिएशन ऐसा नहीं होता कि एक बार आए और सेटल डाउन कर गया। हो सकता है आज आप ना माने, बट आप तब भी सोचे कि चलो एक सेशन और करके देखते हैं, तो एक सेशन और होगा, फिर भी नहीं माने, एक सेशन और करके देखते हैं, एक सेशन और होगा, मौका दिया जाए। हाँ, मतलब मिनिमम तो 3 सेशन होता है किसी भी केस में। इसमें वो सब मामले भी, डाउरी एक्ट, डोमेस्टिक वायलेंस वाले एक्ट, कोई भी पारिवारिक मामला हुआ, फैमिली कोर्ट का भी, और साथ ही साथ जो SDGM के यहाँ भी पेंडिंग है 498A के मामले, ये सारे मामले भी मीडिएशन में आ जाएंगे। एविक्शन के केसेस हुए, चेक बाउंस यहाँ पे भी आता है। चेक बाउंस का आपको मामला अगर लग रहा है कि भाई पार्टी में पैसों का बस लेके सेटलमेंट करना है, तो वो भी मीडिएशन में आएगा। मोटर एक्सीडेंट क्लेम ट्रिब्यूनल का भी आप मीडिएशन में आ सकते हैं। मीडिएशन जरूरी नहीं कि हमेशा सक्सेस करे, हो सकता है कभी कभी फेल भी करता है, बट एक आपको रास्ता मिल जाता है। इसमें लास्ट 3 मौका मिलता है इसमें मीडिएशन के लिए? मीडिएशन में 3 तो मिनिमम मिलता है। पहला सेशन होगा, दूसरा सेशन होगा, फिर तीसरा सेशन होगा। तीसरे सेशन के बाद अगर बात बन गई, बहुत अच्छी बात है। अगर नहीं हो रहा है कि अब एकदम स्कोप नहीं है होने का, तो उसको मीडिएशन क्लोज कर देते हैं, ये कहते हैं कि असफल रहा। लेकिन अगर तीसरे के बाद भी अगर संभावनाएं हैं कि सेटल डाउन हो सकता है मामला, तो 1-2 सेशन और चलाया जाता है। हाँ, मिनिमम 3 है, उसके बियॉन्ड भी और सेशंस हो सकते हैं। SIR को लेकर के चर्चा भी है, आप देख रहे हैं। ये SIR जो कैंप अभी लगाया जाएगा, वो किस तरीके से काम करने वाला है, और ये सुप्रीम कोर्ट, ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट का जो आदेश है, वो किस तरीके से मॉनिटरिंग कर रहा है इस पर? ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने सिविल रिट पिटिशन नंबर 640 ऑफ 2025 में अभी जस्ट 2 तारीख 3 तारीख को ऑर्डर आया है। उसमें ये कहा गया है कि डालसा जो है अपने पैरालीगल वॉलंटियर्स लगाएंगे, करेक्शन, कुछ भी एडिशन और कुछ भी अगर अनियमितताएं हुई हैं वोटर ID नई वोटर लिस्ट बनने में, तो उसको पैरालीगल वॉलंटियर्स उस चीज़ को मॉनिटर कर सकते हैं और उसको करेक्शन में हेल्प भी करेंगे। हमारे हर ब्लॉक पे, औरंगाबाद में 11 ब्लॉक्स हैं, हर ब्लॉक के हिसाब से 2-2 पैरालीगल वॉलंटियर्स लग गए हैं। उनका फ़ोन नंबर सर्कुलेट कर दिया गया है, DM साहब को भी भेज दिया गया है, और इन जनरल प्रेस विज्ञप्ति में भी निकाला जा चुका है। ये वॉलंटियर्स ऑलमोस्ट हर घर में अब घूम रहे हैं, फोटोज मेरे पास रेगुलर आती रहती है। दे आर मूविंग अराउंड इन द विलेजेस, हर गांव में ये लोग जा रहे हैं। इनका काम क्या है, जो BLO ने किया उसको देखना, या किस तरीके से काम कर रहे हैं? इनका बहुत ही मल्टी फेसेटेड काम है, ठीक है, बहुत बहुरूपीय काम किस्म का काम है इनका। ये भी काम है कि ये देखें कि कोई छूटा ना हो, अगर कोई छूटा है तो उसको करेक्शन में हेल्प करें, या तो स्वयं हेल्प कर दे, नहीं तो BLO के पास ले जाएं हेल्प कराने के लिए, BLO उनका काम कर दे। अगर ये भी देखना है कि अगर किसी के व्यक्ति के पास सारे डॉक्यूमेंट्स हैं, उसके बाद भी BLO नहीं बना रहा, तो क्यों नहीं बना रहा, और अगर नहीं बना रहा है तो ये कॉन्फिडेंशियल रिपोर्ट बनेगा
ये कॉन्फिडेंशियल रिपोर्ट हर पैरालीगल वॉलंटियर प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश को समर्पित करेगा और यही फिर फर्दर जाएगा नालसा में और सुप्रीम कोर्ट जाएगा, यही पेश होगा हर जिला से। ये कितने दिनों का है टाइम बाउंड? टाइम बाउंड अभी नहीं हुआ है, बट हम लोग चाह रहे हैं कि 10 दिन के अंदर ब्लॉक्स कवर हो जाए। प्यारे PLV तो सभी 11 ब्लॉक में अलग अलग टीम दो करके हाँ अलग अलग टीम्स लगी हैं और वो लोग भी इनफैक्ट अलग अलग काम कर रहे हैं। और अभी हम ये भी सूचित करना चाहेंगे बिकॉज इट्स अ वेरी गुड टाइम टू टेल कि हमारे कोर्ट में भी कैंप लगेगा लोक अदालत के दिन। 13 तारीख को। हाँ 13 तारीख को लोक अदालत के दिन हमारे यहाँ भी कैंप लगेगा। तो जो भी वोटर्स जिनका डॉक्यूमेंट्स है उनके पास, जिनकी वोटर ID नहीं बनी है, कुछ प्रॉब्लम हुआ है, फॉर्म 6, फॉर्म 7, फॉर्म 8, तीनों फॉर्म में से किसी भी फॉर्म में उनको इश्यू हो रहा है, ऑनलाइन नहीं भर पा रहे हैं, ऑफलाइन नहीं भर पा रहे हैं, यहाँ पे उस दिन रहेंगे लोग। हमारे PLVs भी रहेंगे, हमारे ई-सेवा केंद्र भी एक्टिव रहेगा। ई-सेवा केंद्र में 3 हमारे PLVs बैठते हैं, वो तीनों भी एक्टिव रहेंगे जो हेल्प करेंगे उनको ऑनलाइन भरने में। BLOs भी रहेंगे, मास्टर ट्रेनर भी रहेंगे जो ऑफलाइन फॉर्म्स के साथ रहेंगे यहाँ पे। तो अगर किसी को करेक्शन भी कराना है तो वो यहाँ भी डायरेक्ट आकर करा सकते हैं। वो आके करा सकते हैं। मैम अब जब समाज के लिए और खास करके आम नागरिक के लिए इतनी सुविधा दे रही है तो कई ऐसे भी लोग हैं जो आर्थिक रूप से कमजोर होते हैं या जिन्हें जानकारी की अभाव होती है, और वहाँ उन लोगों के लिए खास करके इसमें क्या कुछ मदद कोर्ट की तरफ से किया जाता है और DLSA की तरफ से क्या किया जाता है? यूजुअली तो हम लोग अपना हर संडे के संडे लीगल अवेयरनेस कैंप लगाते रहते हैं, वो भी हमारा शेड्यूल फिक्स रहता है कैलेंडर के हिसाब से। तो चाहते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक DLSA क्या कर सकता है उनके लिए ये बात पहुँचे जी। ठीक है, जैसे हमारे पास LADCs हैं, डिफेंस काउंसिल, ये एकदम नया आए हैं। तो डिफेंस काउंसिल्स जिनका 1.5 लाख से कम है इनकम, जो जेल में लैंग्विश कर रहे हैं, जो जेल में अभी बंद है, कोई ओल्ड एज है, फीमेल हैं, उनके लिए है। जो अभियुक्त हैं, ये कैटेगरी ऑफ अभियुक्त हैं, उनके लिए LADCs हैं। इनके अलावा जो पार्टी है जो केस करना चाहती है, जो सूचक कैटेगरी में आते हैं, जो सूचक हैं या प्लेंटिफ हैं, उनके लिए पैनल एडवोकेट्स हैं। तो हमारे पास दोनों के लिए है। हमारे पास अक्यूज्ड के लिए भी एक LADC का सिस्टम है और जो इन्फॉर्मेंट और प्लेंटिफ हैं उनके लिए भी पैनल एडवोकेट्स हैं। मतलब जो इस तरीके से जरूरतमंद हाँ, वो जरूर डायरेक्ट संपर्क कर सकते हैं, एक आवेदन दे दें। आवेदन नहीं देख सकते वो फ्रंट ऑफिस में आ जाएं, DLSA का फ्रंट ऑफिस है, वहाँ आ जाएं, वो आपको हेल्प करेंगे आवेदन लिखने में। इसका हमारे पास टोल फ्री नंबर भी है 1500 15100, उस पर भी फ़ोन करेंगे, लोग पिकअप करते हैं। 2 हमारे यहाँ स्पेशली लोग रिक्रूटेड है इस चीज़ के लिए दैट वो आपका फ़ोन पिकअप करें टोल फ्री नंबर पे, तो उस पर भी आप सहायता मांग सकते हैं। बाकी और भी जो भी नंबर्स रहते हैं वो तो सब पब्लिक हुए हुए हैं, तो किसी को भी कोई भी सहायता है तो कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। आखिरी आपसे ये होगा, ऐसे तो मीडिया के माध्यम है ही लोगों तक जागरूकता के लिए, लेकिन और भी क्या कुछ माध्यम, चूंकि टेक्नोलॉजी का समय है, और भी क्या कुछ इस्तेमाल किया जा रहा है ताकि लोगों तक बात नहीं पहुंच सके? अभी तो हम लोग लेटेस्ट एकदम ट्रेंड में आके इंस्टा और ट्विटर पे है, ट्विटर सॉरी नहीं अब X हो चुका है, तो X पे है, फेसबुक पे है, हम यूट्यूब पे भी हैं, तो उस पे भी लोग एडेड हैं। हम लोग चाहते हैं कि इसका भी ज्यादा से ज्यादा बाकी तौर पे गांव में तो फेसबुक भी बहुत हो गया है, तो फेसबुक पे हम लोग बहुत एक्टिव हैं बिकॉज एवरीबॉडी हैज फेसबुक। हाँ, और मीडिया के थ्रू सबसे बेस लेवल पे काम होता है, तो जो आपका रोल है दैट इज वेरी, उसको फॉरगो नहीं किया जा सकता है। तो मीडिया से क्या होता है, जनरल पब्लिक को भी पता चलता रहता है कि क्या हो रहा है और क्या हो सकता है, क्या होने वाला है। तो हम बस यही चाहेंगे कि DLSA के जो भी बेनिफिट्स हैं, जो भी स्कीम्स हैं, उसको लोग ज़्यादा से ज़्यादा लाभ उठाएं, उसमें ज़्यादा से ज़्यादा आएँ, लाभ उठाएं। यू नो, दिस बिल्डिंग शुड बी बसलिंग विद पीपल। थैंक यू मैम हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो साफ तौर पे ये तान्या पटेल मैम थी जो 13 तारीख को राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन किया जा रहा है। साफ उन लोगों के लिए जो अपने काम को जल्द खत्म करना चाहते हैं, सुलह करना चाहते हैं, जिनका पैसा कहीं फंसा है लोन के माध्यम से, उसका सुलह करना चाहते हैं। साफ तौर पे 13 बेंच लगने वाला है, आप आ जाइए, डायरेक्ट आइए और अपना जो है यहाँ पर जानकारी दे करके फिर उसमें आप बैठ सकते हैं। लगातार बने रहिए, इस तरीके की अपडेट भी आपको देंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।